अभी हम लोग बात करें आरटी एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानून के रूप में देश में लागू हुआ। और ये बहुत बड़ी एक बात हुई कि सभी बच्चों को जो 6 से 14 साल की उम्र के होंगे उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये राज्य का कर्तव्य है, यानी देश का कर्तव्य है कि वो प्रदान करेगा। इसके लिए प्रयास तो बहुत लंबे टाइम से हो रहे थे। हम लोगों को गोखले के बारे में पता है, ये 1910-11 में लेकर के आते हैं। उससे भी पहले हंटर कमीशन के सामने चीज़ें जाती हैं इससे संबंधित। फिर वर्धा कॉन्फ्रेंस में 1937 में ये बातें होती हैं, जाकिर हुसैन कमेटी और गांधी जी इस पर फोकस करते हुए बात कर रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए जो 9 में हम लोग एक यात्रा चल के आई थी, और 9 में इसका उस यात्रा को गड्डम की स्थिति से आ रही थी। 2009 में उसका पटाक्षेप हुआ और संसद के में एक बड़े लेवल पर इसको मान्यता दे दी गई। और 1 अप्रैल 2010 से पूरे मान के चला जाए कि देश में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है यह कानून, जिसमें देखा जाए तो कुल 7 अध्याय हैं और एक शेड्यूल है। 38 धाराएं हैं इसमें, अनेक उपधाराएं भी हैं और परंतु जुड़े हुए हैं। पहला अध्याय हम लोग उसमें देखते हैं कि उसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, अलग अलग जो भी बातें हैं उससे संबंधित। अध्याय 2 में हम 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे द्वारा पड़ोस के विद्यालय में मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने तक से संबंधित है। और किसी भी तरह से उन बच्चों से जो पड़ोस के विद्यालय में पढ़ेंगे, मुफ्त पढ़ेंगे, अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे, किसी तरह का भार या सुविधा शुल्क या कोई चार्ज या डोनेशन, किसी भी तरह की चीज़ें जो व्यवधान उत्पन्न करती है उनको स्कूल में दाखिल होने से या शिक्षा लेने से, उस पर पूरी तरह से रोक है, पूरी तरह से बैरियर है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उम्र सीमा में भी हम छूट देंगे। जैसे 6 के बदले वो यदि 8 का हो गया होगा तो हम उसको इंक्लूसिवनेस उसका करेंगे और उसको भी उम्र में छूट दे करके हम उनके साथ इंक्लूड कर लेंगे। विद्यालय से जो बाहर के बच्चे हैं उनकी उम्र के सापेक्ष उनको हम उस क्लास में ही एडमिशन देंगे। वैसे बच्चे जिन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की सुविधा नहीं है, प्रथम विद्यालय से प्राप्त कर वो प्रमाण पत्र प्राप्त करें और दूसरे विद्यालय में नामांकन ले लें। और ये जो है वो विद्यालय जो है इसके लिए इनकार की स्थिति में नहीं जाएगा। फिर चैप्टर 3 में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं और मैं समेटने की कोशिश, छोटा वीडियो बनाना है इसलिए मैं लंबे रूप में इसमें नहीं समझ पा रहा हूँ कितना बात की जाए। अध्याय 3 में मैं बताऊं कि इसमें मुख्य रूप से सरकारों के संदर्भ में, विशेषकर इस उपयुक्त सरकार जैसे स्थानीय सरकार हो सकती है या कई स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, उसमें माता पिता भी हो सकते हैं, इससे संबंधित है। सरकार और स्थानीय निकाय जो है वो पड़ोस के विद्यालय खोलेंगे, केंद्र और राज्य सरकार के प्रावधानों को लागू करेंगे। केंद्र सरकार जो है वो नेशनल लेवल पे करिकुलम बनाएगी, टीचर्स को ट्रेनिंग देगी, इनोवेशंस करेगी, रिसर्चेज होंगे, प्लानिंग होगी और टीचर्स के और स्टूडेंट्स के कैलिबर को और उनके कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं उनको अवेलेबल कराया जाएगा। राज्य सरकार क्या काम उनका है कि ये अनिवार्य शिक्षा और अनिवार्य नामांकन, अनिवार्य उपस्थिति और उनको पूर्ण करने तक छुआछूत से भेदभाव को रोकना, पूर्ण करने तक उनको बनाए रखना, भौतिक संसाधन, शिक्षक और लर्निंग मटेरियल्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। इसी तरह से स्थानीय निकाय भी जो हैं वो
14 वर्ष के बच्चों के लिए उनके अभिलेखों का संधारण करें, जैसे उनकी उम्र का कागज़ रखें, कार्य और उनके परिवार के बच्चों का नामांकन हुआ, विद्यालय के वार्षिक कैलेंडर हुए, और माँ बाप जो हैं उनकी ड्यूटीज़ भी डिसाइड की गई हैं कि वो अनिवार्य रूप से अपने बच्चों का जो है एडमिशन उन पड़ोस के विद्यालयों में करवाएं। अध्याय 4 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व रखे गए हैं। नामांकित बच्चों को वास्तव में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। इसी तरह से गैर सरकारी विद्यालय जो हैं वो जो सहायता उनको मिलती है वो 25% अपनी 25% जो एडमिशन्स होंगे वो उन बच्चों के लिए रखेंगे जो अनुदान के ग्रेड में आते हैं, जिनको मुफ्त और अनिवार्य, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स ही हो, सहायता प्राप्त होनी चाहिए। इसी तरह गैर सहायता प्राप्त विद्यालय जो हैं वो 1 या प्री स्कूल में नामांकित कुल बच्चों के 25% जो है कमज़ोर, और उनको उन विद्यालयों को रखेंगे। प्रत्येक विद्यालय द्वारा मांगी सूचना उपलब्ध कराएंगे। नामांकन और कैपिटेशन फीस नहीं लेंगे। उम्र की गणना का ध्यान रखेंगे। समय का निर्धारण करेंगे। किसी भी परीक्षा कक्षा में इस कक्षा से उस कक्षा में जाने से रोकेंगे नहीं। बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं करेंगे। शिक्षक की परिभाषाएं इसमें बताई गई हैं, प्रबंधन समिति की परिभाषाएं बताई गई हैं, और प्रबंधन समिति का कार्य क्या है इस पर बातचीत की गई है। निर्धारित शर्तों को पूरा करने की बात भी इस चैप्टर में काफ़ी हद तक ये बातचीत की गई है। इसी तरह से हम बात करें अध्याय 5 में, तो पाठचर्या संबंधित बात है, प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने संबंधित है, निर्णांकन है, निर्धारण है, समग्र विकास बच्चों का है उस पर ध्यान देना है, उनके ज्ञान और क्षमता में वृद्धि पर बातचीत करनी है, और उनके चाइल्डहुड को जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली आप रहें और चाइल्डहुड को उनको जीने दें, उनमें उसी के अनुसार जो है लर्निंग की परिस्थितियाँ डेवलप की जाए। इसी तरह से बच्चों को ज्ञान की समझ और उनकी कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिवनेस, उनकी हमेशा उत्तरोत्तर उनके डेवलपमेंट को हम आप उसके बीच रह करके उसको देखते रहें। हाँ, सर्टिफिकेशन और कोई ऐसा नो बोर्ड एग्जामिनेशंस की भी बात की गई है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस कोई ना होंगे। हाँ, हालांकि अभी तो कुछ बातें, कुछ तब्दीलियाँ अभी सरकारों ने किया है, अभी करंट की गवर्नमेंट ने किया है कि इसमें थोड़ा सा कि परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन उसका भी मतलब ये नहीं है कि किसी को किसी कक्षा में रोके जाने से मतलब है। तो यह है। इसी तरह से 6ठे अध्याय में भी बच्चों के अधिकारों की संरक्षण की बात की गई है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की बात की गई है। राज्य बाल संरक्षण आयोग बनाया गया है। बाल अधिकार एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत स्थानीय निकाय के पास की जाएगी, जो 3 माह के अंदर निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई जाएगी। सलाहकार परिषद का गठन हो राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। इसी तरह से हम लोग 7वें अध्याय में जो है वो पढ़ते हैं कि स्थानीय जो है वो कानून के प्रावधानों के अनुपालन हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार और स्थानीय निकाय को मार्ग निर्देशिका निर्गत की जाए, और राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों विद्यालय प्रबंधन समिति को मार्गदर्शन निर्गत किया जाए। स्थानीय निकाय द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति को मार्गदर्शन निर्धारित किया जाए और नियमावली बनाने का प्रावधान है। मतलब केंद्र से राज्य स्तर पर और राज्य स्तर से स्थानीय स्तर पर ये व्यवस्था बना करके मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी और उसको लागू करना सुनिश्चित किया जाए और उसको सफल किया। धन्यवाद। मैं हरिंद्र सिंह यादव। इस छोटी सी वीडियो के पहला प्रयास है। थैंक्स AMU के सभी मेंटर्स, प्रोफेसर्स, ये छोटी सी जो बड़ी गिफ्ट है हमको समझाने के लिए, बताने के लिए, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने लायक बनाने के लिए प्रयास जरूर किया हूँ। बहुत सारी कमियां हैं, आशा और विश्वास के साथ कि दुरुस्त कर लूँगा। धन्यवाद।